देखिए, इससे ज्यादा भद्दा मजाक क्या हो सकता है। यही बहाना अरविंद केजरीवाल जी का गुजरात इलेक्शन में था, जो वो कहते थे मेरी तो वोटें बढ़ रही हैं जी, मेरी आज 3% वोट बढ़ गई, आज मेरी और बढ़ गई वोट। अब 5 स्टेटों की इलेक्शन आ गई तो बोले मेरे को इसलिए बुला रहे हैं कि मैं कैंपेन ना कर सकूं, नोटा से कम वोटें आई। फिर बोले मैं लोगों के बीच में जा रहा हूं जी, मैं लोगों से पूछूंगा कि मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, मुझे मुख्यमंत्री रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। 99.99% लोगों ने कहा अरविंद केजरीवाल जी आप बेईमान हैं, शराब का आपने घोटाला किया, आप मुख्यमंत्री नहीं रह सकते, आप जेल जाएंगे। अब समझ में आ गया कि पब्लिक परसेप्शन में मेरी बुरी हालत बन गई है, पब्लिक मेरे साथ नहीं है। अब तीसरे नोटिस पे भी वही गड़ा पिटा। अब मैं चुनाव जो कि 5 महीने बाद आना है उसके लिए मुझे ईडी बुला रही है। ईडी आपको अरविंद केजरीवाल जी इसलिए बुला रही है, शराब घोटाले में जो आपने पैसे लिए हैं, जिस अरोड़ा का जाकर आप केक काटते थे, जो आपका परम मित्र था, जिसके एनिवर्सरी और बर्थडे के केक काटे जाते थे, वही अरोड़ा जो है आपके खिलाफ सरकारी गवाह है। नायर जो आपका नजदीकी साथी है, वो फोन पर सबसे बातें कराता था, उसकी चैट सबके बीच में है। 350 करोड़ रुपए की ट्रेल का हिसाब सामने है, और जहां जहां पैसे अरविंद केजरीवाल जी ने दिए हैं उनका हिसाब है। अरविंद केजरीवाल जी के पास इन चीजों का जवाब नहीं है। अगर होता तो जब संजय सिंह के लिए बोलते थे, जो लोगों के बच्चों की बात थी, संजय सिंह जाएंगे जेल जी, ये जेल में रहेंगे जी, मनीष सिसोदिया जेल जाएंगे जी, ये शहीद भगत सिंह है जी, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब अपनी बात आई तो हवा निकल गई है, इतनी जल्दी हवा निकल गई। सच्चाई ये है कि जो पैसा लूटा है उसका हिसाब देना पड़ रहा है, लेकिन इस भारत के कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। अरविंद केजरीवाल जी तक पहुंचेंगे, अरविंद केजरीवाल जी को जेल भी जाना होगा, इस केस में सजा भी होगी। और मैं पहले भी कहता रहा हूं, अरविंद केजरीवाल लालू प्रसाद यादव जी के बाद अकेले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो सबसे लंबा समय जेल में रहेंगे और उनको सजा भी होगी।